नमस्कार। पेश है आज की खास खबर। आज मिलक नगर में महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की इकाई जनपद रामपुर का मंडलीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अवधराज नंद, प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार नंद, कैडर प्रभारी भानु प्रताप सिंह आदि पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार नंद ने कहा कि नंद वंश का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद के गौरवशाली इतिहास के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय महासचिव अवधराज नंद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारे समाज के पिछड़ेपन का मूल कारण समाज में शिक्षा का अभाव है। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज या व्यक्ति तभी तरक्की कर सकता है जब वह उच्च शिक्षित होकर उच्च पदों को प्राप्त कर ले। उन्होंने समाज के लोगों से अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा दिलाए जाने के लिए आह्वान किया। राष्ट्रीय संगठन सचिव रमेश श्रीवास्तव ने कहा कि समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संख्या बल के आधार पर ही हम किसी भी कार्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं, चाहे वह समाज से जुड़ी कोई भी समस्या हो। कार्यक्रम का संचालन कर रहे संगठन के पदाधिकारी परमानंद श्रीवास्तव ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सतीश चंद्र, राकेश कुमार, परमानंद श्रीवास्तव, रश्मि श्रीवास्तव, रविशंकर, प्रदीप ठाकुर, शारदा, कल्याण दास सेन, राम सिंह श्रीवास्तव, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, कमल श्रीवास्तव, डॉक्टर राम अवतार श्रीवास्तव, देवेंद्र, सोनू श्रीवास्तव, कैलाश श्रीवास्तव आदि सकल लोग उपस्थित रहे। सर, सबसे पहले सर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन, रामपुर में आप आए हैं सर। जैसे कि हम देख रहे हैं एक आपका ये जो आप चला रहे हैं, जैसे आप आज एक कैडर दे रहे हैं सर, क्या उद्देश्य आपका, क्या आगे क्या रणनीति है आपकी? महापद्मनंद एजुकेटेड एसोसिएशन देश के लगभग 22 राज्यों में प्रदेशों में काम कर रहा है। पिछले 25 सालों से इन्होंने अपने इतिहास को बताने का काम किया है। अब वक्त आया है कि हम इतिहास बनाने का काम करें। इसके लिए हम लोगों को कैडर कर रहे हैं, बता रहे हैं इस देश की जो अखंड भारत जिसको आप कहते हैं, इसका सपना दिखाया जा रहा है, वर्तमान सरकार दिखा रही है। उस अखंड भारत की स्थापना हमारे पूर्वजों ने किया था। उनका नाम था प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद। महापद्मनंद ने उस जमाने में ईसा से 334 साल पहले अपना मगध की राजधानी के पास पहला विश्वविद्यालय भारत में बनवाया था, जिसका नाम आप नालंदा जानते हैं। उसके बाद अपनी सीमा पे एक विश्वविद्यालय बनाया था, जिसे आप तक्षशिला कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक संपर्क मार्ग बनाया था, जिसे नंद पथ कहा जाता था, जिसे सम्राट अशोक ने, जिसके किनारे बावली और कुएं बनवाए, पेड़ लगवाए, उसी का नाम 5 साल 25 दिन के शासक ने अपने नाम कर दिया, शेरशाह सूरी मार्ग। अंग्रेज जब आए तो उसी को ग्रांड ट्रंक रोड कहा गया। महापद्मनंद की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इस देश में कौड़ियों में लेन देन होता था। उन्होंने अपनी टंकशाला स्थापित की और पहली बार भारत में सोने के सिक्के जन प्रचलन में आए। इसी सोने के सिक्के की चमक को लूटने के लिए दुनिया के तमाम देश आए। सिकंदर जैसे लोग आए, विश्व विजेता का ख्वाब देखने वाले, लेकिन उनकी सहन शक्ति, उनकी बहादुरी और उनकी सुदृढ़ राज्य व्यवस्था के विषय में जानकर उनके सैनिकों ने हथियार डाल दिए और सिकंदर को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। उस महान शासक के वंशज हैं हम लोग और भारत को लुटते हुए देख रहे हैं। इसलिए हम इसको, चूंकि ये हमारा ही एक समाज है जो देश के कोने कोने में हर गांव में 2-4 घर हैं। बाकी जितनी जातियों के रूप में नाग नंदवंशी लोग दिखते हैं, वो 1-2 जिले में है, फिर नहीं है। 10-20 गांव में है तो फिर नहीं है। लेकिन हम देश के कोने कोने में हैं और हम इन लोगों को, अपने समाज को जागरूक बना करके इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि ये भारत तुम्हारा है, तुम्हारे पुरखों का है, जो लगातार लूटा जा रहा है हजारों साल से, और इसको बचाने का कर्तव्य आपका बनता है। इसलिए मैं इस कैडर को मिशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लोगों को तैयार कर रहा हूँ। सर, आप जो मिशन चला रहे हैं सर, कितना आपने सर इसका सफर तय कर चुके हैं आप अभी तक?
अब 22 राज्यों में है और इतिहास बताने का काम हम लोग कर चुके हैं। अब इतिहास बनाने का मिशन चला रहे हैं, देश को जोड़ने का काम। सर जैसे कि आप जैसे बताया कि बहुत पुराना हमारा देश है और हम बहुत मूल निवासी यहाँ के। जी सर तथागत बुद्ध के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तथागत बुद्ध के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? आवाज नहीं आ रही। तथागत बुद्ध के बारे में सर क्या कहना चाहते हैं आप? तथागत बुद्ध, देखिए जो तथागत गौतम बुद्ध थे, तथागत गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ, उदय हुआ, तो उस समय ये भारत फारस के साइरस द ग्रेट की पीढ़ियों का गुलाम था। ये कबीला युग था, कबीला तंत्र था। जब राजतंत्र स्थापित हुआ, पहली बार राजतंत्र वंश के आधार पर आधारित हुआ। नागवंश, नंदवंश और मौर्य वंश, ये 3 वंशों ने फिर इसके बाद साम्राज्य तंत्र स्थापित हुआ। ठीक है, बुद्ध ने हमें एक रास्ता दिखाया। उन्होंने ही नारा दिया था, जागरूक बनो, बुद्धि से काम लो। बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, वो महापुरुष थे। उन्होंने जो कहा कि अब दीपो वो अपना दीपक स्वयं बनो, उसका मतलब था कि जागरूक बनो। और बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब था कि बुद्धि की शरण में जाओ, बुद्धि से काम लो। और संघम शरणम गच्छामि का मतलब था कि संघ की शरण में जाओ। संघम शरणम ये नहीं कि उनके भक्त बन जाओ, उन्होंने कहा था कि संगठन बनाओ, जागरूक बनो, बुद्धि से काम लो और संगठित हो जाओ और आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। दुख है तो दुखों का कारण। सर ये जो आडंबर होते हैं, पाखंडवाद फैला है चारों तरफ, लोग उलझे हुए हैं। जी जी, इसमें से क्या कहना चाहिए? ये जब तक देखिए लोग कैटराइज नहीं होंगे, इन बातों को समझेंगे नहीं, तो वो एक बहुत बड़ा तंत्र है जो इस पाखंड की बात। 2 संस्कृतियां हैं, एक श्रमण संस्कृति है, एक आश्रम संस्कृति है। एक श्रम से कमाना खाना चाहती है और एक परजीवी संस्कृति है, जिसको कहते हैं आपके परजीवी लोग, पैरासाइट्स। तो जो पैरासाइट्स हैं, जो हरामखोर लोग हैं, वो श्रमजीवियों के शोषण पे जिंदा है। तो वो लोग अपना एक तंत्र बहुत सारा बिखेरे हुए हैं। तो मैं श्रमजीवी तंत्र पे काम कर रहा हूँ, उनको शोषण से बचाने का काम कर रहा हूँ और ये कैडर में बातें करता हूँ, चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। देश के कोने कोने में राजनीतिक रूप से देखा जाए तो भारत में जो अन्य अदर पिछड़ी जातियां हैं या दलित जातियां हैं, वो जहाँ पे होती है वो लेट में होती है। 10-20 गाँव में है, 10-20 गाँव में जब मुगलों का शासन हुआ तो उसी को शेर शाह सूरी मानता, जबकि शेर शाह सूरी का शासन काफी 5 साल तक